की जय। इसलिए मैं सबसे चाहता हूँ विवाह कार्य जब संपन्न होता है तो समय सबके लिए भी आपके पास है, तो समय विवाह कार्य की भी निकालिए। आप चाहे बेटे पक्ष से हो चाहे बेटी पक्ष के हो, क्योंकि मंत्रों के द्वारा जो पूजन होता है विवाह कार्य संपन्न होता है वह नियम से होता है। तो आपके बच्चों के जीवन में, बच्चे के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ना खूब डीजे बजवा लो, तलाक बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, उसका मेन एक वजह ये भी है, कार्य संपन्न नहीं होता तरीके से। ध्रुव जी दर्शन कर लो, ध्रुव दर्शन कर लिए, क्या हो रहा, देखा ही नहीं है, मुंह मटकाती ऐसे कर दिए, ध्यान नहीं है, वर का भी ध्यान नहीं है, कन्या का भी ध्यान नहीं है। अरे हमारे शास्त्र में तो 5-7 वचनों को बताया जाता है विवाह में। मैं कहता हूँ दावे के साथ, यदि 5-7 वचन, 5 वचन वर के कन्या मान लेना तो कभी वर से लड़ाई नहीं होगी। जो चाहेगी वर को वो करना पड़ेगा। यदि 5 वचन कन्या वर के मांगे, याद ही नहीं है अपन को। नाचे अपन भी नाचे, जयमाला हुई वहाँ तो कन्या का वहाँ भी ध्यान नहीं है ना, बल्कि उसकी भी हो जाती है, वहाँ पे सो रहा है, पता ही नहीं कैसे हो गया। हाँ हूँ कर दिया मैं, गुरु जी कह रहे मानने है, मानने सरकार तो चावल वर भी कहता हमारे 7 वचनों, कन्या के 7 वचनों को, वर के तुम्हारे 5 वचनों को मानो आप, कन्या के तुम्हारे 7 वचनों को मानो, वर भी कहता हाँ मान। सुने है नहीं कहाँ के 7 वचन है। यदि आपस में 5-7 वचनों को मान लिया जाए, मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस पति पत्नी की लड़ाई होती है कभी लड़ाई नहीं होती। मैं सुनता ही नहीं, हमारे ऋषियों की बनाई हुई परंपरा है पर हम तोड़ देते हैं। तो क्या डीजे आपके परिवार को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। फिर भी आधुनिक युग है, खूब डीजे बजाओ, खूब गाना बजाओ, खूब नाचो, पर इसको भी तो महत्व दो। हमने देखा यहाँ डीजे चल रहा है, नाचने वालों के लिए वहाँ चल रहे हैं, और जहाँ मंत्र होता है वहाँ कोई माइक नहीं। पंडित जी कितना चिल्लाएंगे, 2-5 मिनट चिल्ला फिर भी मन में मंत्र कहने लगते हैं, वो सुनता भी कोई नहीं, सुनाए तो किससे सुनाए। जबकि डीजे वहाँ नहीं, डीजे पंडाल में चाहिए जहाँ मंत्र बोले जाते हैं, वहाँ सामने चाहिए जहाँ 5-7 वचन बोले जाते हैं। यदि नींद भी किसी की लग गई ना तो दहाड़े तो नींद खुल जाएगा, पर वो करते नहीं है। आप लोगों से अनुरोध है, जब विवाह कार्य संपन्न हो उस समय विवाह के लिए जरूर निकालें। अब जिनका विवाह हो गया वो क्या करें, परेशान है, तो दोबारा ही सकते आ सकते, दोबारा कैसे आएंगे? साल एक बार कथा कराओ, पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी कथा करो। और एक काम करो, हम भूल गए 5-7 वचन, एक बार सुना दो, भगवान की कथा हो जाएगी, 5 वचन भी हो जाएंगे। जिस परिवार में लड़ाई होती है, ये बात सही है, इसका पालन करोगे जीवन में परस्पर मतभेद नहीं रहेगा। बोले बांके बिहारी लाल की। तो यहाँ पर जो है आज भगवान प्रसन्न हो गए हैं, अब है बर्तन दे दिया है। यहाँ पर ध्रुव जी अब आ रहे हैं, भगवान चले गए हैं, पूरे गांव वाले जा रहे हैं दौड़ करके कि ध्रुव जी आ रहे, ध्रुव जी आ रहे हैं। भगवान के दर्शन हो गए हैं। जिसको भगवान मिल जाता है ना कि राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं सकल रोग मिट जाए। भगवान की औषधि खाओ तो आप। तो यहाँ पर जो ध्रुव जी आए हैं पूरे गांव के इकट्ठे हो गए। आज पिता खुद लेने आ रहा पुत्र को, उत्तान पात खुद आ रहे हैं पुत्र को लेने। वो है भगवान की शक्ति में पावर। सूर्य जी की छोड़ो, पिता खुद आ रहे हैं, उत्तान पात राजा खुद आ रहे हैं। हाथ जोड़ के बेटा गलती हो गई, चलो। ध्रुव जी आते सबसे पहले आकर के माता को प्रणाम करते हैं, सूर्य जी को भी, माता को, माता आपकी जय हो। यदि आप ऐसा नहीं बोलती हो सकता है कुछ नहीं कर पाते। माता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर लेते हैं। उसके बाद फिर पिताजी को प्रणाम करते हैं और फिर माता के पास जाते, सुनीति के पास, और जाकर के माता के पास जाकर रोने लगते हैं। आंखों के आंसू की धारा बह रही है और हाथ जोड़ते हैं। और आज ध्रुव जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि माँ दो, हर जन्म में मुझे ऐसी माता देना, सुनीति जैसी। धन्य है आज आंसू बह रहा ध्रुव जी के, और ध्रुव जी माता के चरणों में पड़े हैं। धन्य है माता, तुम जैसी माँ पाकर मैं कृतार्थ हो गया। माँ ने अपने सीने से लगा लिया, मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये माँ का प्रेम है, ये पुत्र का प्रेम है। माँ बाप जैसा प्रेम जीवन में कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसी चेष्टा नहीं करना किसी के अपने शब्दों से अपने पिता का या माता का दिल दुखे। पूरी कोशिश रखना कि
अनजाने में ऐसे कोई बाणी ना निकल जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि इन जैसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई नहीं होता है। जब कोई ऐसी बात होती है हम भी जाकर देखते बड़ा दुख होता है। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, कितना परेशान करता है माँ को, कितना परेशान करता है पिता को छोटा बच्चा जब रहता है। पर माँ कभी मारती नहीं है, कभी रुलाती नहीं है, और डांटे भी तो दिखावा करके दुलारती। जब छोटा बच्चा होता है वह माता से कहता है माँ ये क्या है, तो कहते हैं माँ कहती, पिता कहते कौआ है। फिर कहता है कि क्या है, बोलते कौआ है। और फिर कहता है कि क्या है, कौआ है। 10 बार पूछेगा तो 10 बार माँ बोलेगी कि कौआ है बेटा, कौआ है। डांटती नहीं है माँ, चिल्लाती नहीं है माँ। पर वही जब माँ बाप बुढ़ापे में वृद्ध हो जाते, पल के बेस हो जाते हैं, कोई घर में आया तो पिता कहते बेटा कौन आया है। पुत्र कहता है कि तुम्हें क्या करना है, पड़े रहो खटिया पे, कौन आया कौन आया। तुम्हें दिन भर बताते रहेंगे कौन आया कौन आया। 10 लोग घर में आते हैं, तब माँ के दिल में क्या बीतती होती है, उस पिता के दिल में क्या लगता है। जब छोटा था तो 10 बार कहता था ये क्या है, कहते कौआ है कौआ है कौआ है। 2 ही बार पूछ लिया तो कहते तुम खटिया पे पड़े रहो, तुम्हें क्या करना है तुम्हें। उस समय माँ का दिल दुखता है। इसलिए मैं सबसे चाहता हूँ कि कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना। हर माँ बाप चाहते तुझे कि मेरा पुत्र जो है दीपक की तरह चमकता रहे, चांद की तरह चमकता रहे। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है, इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। बोले माँ के बिहारी लाल की, क्योंकि पिता पुत्र जो है अपना भविष्य अपनी संतान में देखते हैं और सब कुछ उसको ही पालते हैं। एक भजन गाएंगे, बोले माँ के बिहारी लाल की जय। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। सब लोग गाएंगे। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ तालियों के साथ तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। सब लोग भाइयों तालियों के साथ सब माँ बाप प्रार्थना करते ना कि मेरा बच्चा बड़ा हो, नाम करे, रोशन करे कि मेरा बच्चा है। ताली बजाइए। मेरा घर था खाली खाली, छाई थी अजब उदासी। मेरा घर था खाली खाली, छाई थी अजब उदासी। जीवन था सोना सोना, हरवास प्यासी प्यासी। आते ही खुशियों से, आते ही खुशियों से भर गया जीवन सारा।
ध्रुव जी को माँ ने गले से लगाया और यहाँ पर ध्रुव जी ने कई वर्षों राज किया। इनके भाई उत्तम का युद्ध हुआ, कुछ दिन क्रोध आया, फिर भी आकर के भगवान ने समझा दिया, सब ठीक हो गया। उन्होंने सुख का उपभोग किया। उसके बाद फिर इनके लेने के लिए विमान आया और जब विमान आया तो यह बोले सबसे पहले माँ जाए। ये चलने के लिए तैयार हुए, वहाँ पर एक बिट्टा देवी आ गई, काला काला स्वरूप है। वह बोले कहाँ जा रहे हो ध्रुव जी? ध्रुव जी बोले विमान लेने आया है, ध्रुपद के लिए जा रहे हैं। बोले नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले जो यहाँ पर आता है ना वो मेरे पास आता है। ये कौन थी? ये थी मृत्यु देवी। कौन है तुम? बोले मैं मृत्यु देवी हूँ। मेरा लोक है, इसे कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ जो भोजन सुबह बनता है ना शाम को बासा हो जाता है, जो आता है उसे जाना पड़ता है। शाम को भोजन बनता है, सुबह खाने लायक नहीं होता है। जो आता है वो जाता है। जन्मा है तो मरता भी है, सब नष्ट होने वाले हैं। और तुम कैसे जा रहे हो? साक्षात जा रहे हो। ध्रुव जी बोले अच्छा ठीक है, सब नीचा करो बताते हैं। तो आज मृत्यु देवी ने सब नीचा किया है और ध्रुव जी ने पैर रखा है। मृत्युर्मूर्धनम पत्त्वा आरुरोहात् भूतम ग्रहम। और मृत्यु के सिर पर पैर रखे ध्रुव जी ध्रुव पद को चले गए। ध्रुव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार हम सब ध्रुव जी की ऐसी भक्ति करना चाहिए। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। आया है सो जाएगा,
राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। बोले बांके बिहारी लाल की जय, ध्रुव जी महाराज की जय, हमारे भक्तों की जयकारा लगाने वालों की, नहीं लगाने वालों की भी जय जय श्री राधे। अब भजन होगा, उसके बाद आरती होगी, आगे की कथा कल करेंगे। बांके बिहारी लाल की जय, नंद के लाला की राधे राधे श्री राधे राधे राधे। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरे मन का मोहन तू मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बसे से यही कराना, गाँव बसे से यही कराना, गाँव बसे से यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बसे से यही कराना, गाँव बसे से यही कराना, गाँव बसे से यही कराना। राम चलो ने तू मेरा रिजवार है, राम चलो ने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ हमारी कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हरि बोल, राधा रानी सरकार की। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। हाथ तेरे जीवन की पतवार है, हाथ तेरे जीवन की पतवार
मेरे मन का मान तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मान तू दिलदार है हरि बोल जय हो नंद के लाला की जय। सभी लोग को मैं बता दूं कल यहाँ पर आप